कमाल की बात कही है, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीनों में होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसडी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो में हमने एक और चीज़ ऐड की है जो कि बूस्टर डोज होगा। नॉलेज बूस्टर डोज हमने ऐड किया है, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य जीके की भी नॉलेज होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भरत सुब्रमण्यम। जी हाँ दोस्तों, भरत सुब्रमण्यम ने 14 साल के भरत सुब्रमण्यम ने ये उपलब्धि हासिल की है। चलिए दोस्तों, इनके बारे में हम जानते हैं। भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी हैं भरत सुब्रमण्यम, देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर का मानदंड हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। भरत सुब्रमण्यम की बात करें दोस्तों, तो ये चेन्नई के रहने वाले हैं और इनकी आयु 14 वर्ष की है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि 73वां ग्रैंड मास्टर तो किसने जीता? तो ये भरत सुब्रमण्यम। और 72वां कौन जीता था? तो मित्राव गुहा ने जीता था। दोस्तों, अब चलिए, ये जो अरेंज करती है, ये ग्रैंड मास्टर का जो खेल होता है शतरंज का, कौन संस्था है? तो फिडे होती है ये। तो ये विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं, फिडे उन्हें रेगुलेट करती है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज महासंघ। ठीक, स्थापना कब हुई थी दोस्तों इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 20 जुलाई 1924 को हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो डवोर कोविच इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। तो दूसरा है दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उर्जित पटेल को। किसे किया गया है नियुक्त? उर्जित पटेल जी को। चलिए दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल को बीजिंग में स्थित AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है। आपको बता दें, उर्जित पटेल 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। वहीं इसके पहले कौन थे? तो DJ पंडियन थे। अब उन्हीं का स्थान लेंगे उर्जित पटेल जी। AIIB में भारत के पास चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोटिंग शेयर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब AIIB की बात आई है तो अब इसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। AIIB, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है ये। AIIB का उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण का समर्थन करना है। मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग, जो कि चीन में स्थित है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 16 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जिन लिकुन जी हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये बता दें कि वर्तमान में बैंक के 104 सदस्य हैं, जिसमें दुनिया भर के 17 संभावित सदस्य इसमें शामिल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन 2022-23 के लिए खेलो यूथ इंडिया गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। जो कि मध्य प्रदेश पूरे भारत के मध्य में बसा हुआ है और मध्य प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं हम। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करेगा। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आई है मध्य प्रदेश की। तो चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में है शिवराज सिंह चौहान। पहले राज्यपाल कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों और बताते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 230 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 लोकसभा सीटें और 11 राज्यसभा सीटें हैं। चलिए दोस्तों, और इसके बारे में बताते हैं आपको। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है और कई सारे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए और
मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर की। किसकी हुई है? मणिपुर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस 8 जनवरी 2022 को शुरू हुई और यह अगरतला से जिरीबाम के बीच चलाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं रेल मंत्री, और इन्होंने ही ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इस ट्रेन के चलने से 300 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे की बजाय अब 6 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। चलिए दोस्तों इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं हम। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2006 से, कब से? 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसे मनाने का, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। दोस्तों अब आई है दिनों से संबंधित बात, तो चलिए हम उसके कुछ प्रमुख दिनों के बारे में बात करते हैं जो जनवरी में कुछ प्रमुख दिवस मनाए गए थे। दोस्तों विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है 2022 में। तो कब मनाया गया है? तो 6 जनवरी को मनाया गया है। वहीं विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो 4 जनवरी को। लुइस ब्रेल की याद में, लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी, उन्हीं की याद में 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। महात्मा गांधी विदेश से भारत लौटे थे इसी दिन, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस दोस्तों, ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। सुशासन दिवस की बात करें तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने किसके सहयोग से 10 जनवरी 2022 में निरामय परियोजना शुरू की है? तो ये की है दोस्तों पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को, मतलब हो जाएगा डी इसका आंसर। ए और बी दोनों, पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के द्वारा। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने पीरामल स्वास्थ्य और शिक्षकों के सहयोग से 8 जनवरी 2022 को निरामय परियोजना शुरू की है। इस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। असम पीरामल स्वास्थ्य ये परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा पीएम मोदी ने की है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, मतलब इस साल से 2022 से ही मनाया जाएगा, 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने साथ ही साथ कहा कि यही गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश में बाल दिवस पहले से ही 14 नवंबर को मनाया जाता है और अब वहीं 26 दिसंबर से वीर बाल दिवस भी मनाया जाएगा। दोस्तों ये करंट अफेयर्स थे। अब जैसा कि हमने कहा था दोस्तों, हम नॉलेज बूस्टर भी लेके आए हैं जो कि आपके अन्य जीके के भी क्लियर करता चलेगा। तो चलिए दोस्तों हम नॉलेज बूस्टर देखते हैं आज क्या है। टॉप 5 योजनाएं दोस्तों जो कि प्रमुख अभी उद्घाटन हुए हैं या प्रमुख योजनाएं हैं, उनको आज हम लेके आए हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी में। कहाँ रखी है? वाराणसी में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। मुफ्त स्मार्टफोन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोस्तों। कहाँ की सरकार ने कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिनुदुम मंजप्पई योजना को शुरू किया? तो ये तमिलनाडु, नाम से ही समझ में आता मिनुदुम मंजप्पई योजना तमिलनाडु में।
महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए उड़ान योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान की सरकार ने। किसने किया है? राजस्थान की सरकार ने किया है। साथ ही साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना को शुरू करने वाली सरकार कौन है? तो ये है हरियाणा सरकार, जो कि खेल नर्सरी योजना को शुरू करने वाली सरकार है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे दोस्तों। कल का प्रश्न क्या था दोस्तों? हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में किया गया। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होने जा रही? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मुंबई में शुरू होने जा रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेटर, और ये ऐसी क्रिकेटर जिन्हें सबसे कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने वाली क्रिकेटर हैं ये। वीरेश कुमार भावरा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने? तो ये पंजाब के बने हैं दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये 9 जनवरी को दोस्तों मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही दोस्तों। अब हम कल फिर नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। उन्हें बताइए कि करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती है वीडियो चैनल ST ऑलराउंड में, तो वो भी देखें दोस्तों और उसका पूरा लाभ लें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।